हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा 2020 की जो नई वैकेंसी आई है उसके पीटी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 14 को कवर करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने सेट नंबर 1 से लेकर के 13 तक को कवर कर लिया था। तो अगर आपने इन सभी वीडियोज़ को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जब भी मैं बिहार दरोगा से संबंधित वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए आज का सेशन शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 नहीं दिया गया है। तो इस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 5 लोगों को दिया गया है: रोहित शर्मा, विनेश फोगाट, मनिका बत्रा, मरियप्पन थंगावेलु और रानी रामपाल। रोहित शर्मा क्रिकेट से संबंधित है, विनेश फोगाट जो हैं यह कुश्ती से संबंधित है, मनिका बत्रा टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, मरियप्पन थंगावेलु जो हैं ये पैरा ओलंपियन है और रानी रामपाल जो हैं यह भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। तो सबसे अधिक प्रत्यास्थता जो होती है वो स्टील की होती है। वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा। तो कैसा दिखाई देगा? लाल रंग जो है हरा दिखाई देता है। जो वर्णांध व्यक्ति होते हैं उनको लाल और हरा में जो है फर्क जो है महसूस नहीं होता है, बाकी सारे रंगों का होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने उत्सर्जन को कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल पर हस्ताक्षर किया है। तो ये किया है टेक महिंद्रा ने। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर देखिए कि सूर्य की तेज रोशनी से चल रहा कोई व्यक्ति जब अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो कुछ क्षण तक उसे स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है? तो क्योंकि आइरिस पुतली को तत्काल प्रसारित नहीं कर पाता है। यहाँ दो शब्द आया है, आइरिस और पुतली। तो सबसे पहले आइरिस के बारे में जान लीजिए। कॉर्निया के पीछे का एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होता है, उसको आइरिस कहा जाता है। और आइरिस के बीच में एक छेद होता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक छेद होता है जिसे आँख की पुतली अथवा नेत्र तारा कहा जाता है। कॉर्निया जो होता है वही जो है आँख का हिस्सा जो है नेत्रदान में दान किया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार इस वर्ष जो है कोरोना वायरस के कारण जो है रद्द कर दिया गया है। यह अवार्ड फाउंडेशन जो है कहाँ स्थित है? तो यह अवार्ड फाउंडेशन जो है यह फिलीपींस के मनीला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पायस एक कोलाइड होता है। तो पायस एक कोलाइड होता है द्रव में द्रव का, और दूध एक पायस का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और आप लोग अपना स्कोर जो है कमेंट करके लास्ट में जरूर बता दीजिएगा। माई लाइफ माई मिशन निम्न में से किसकी आत्मकथा है? तो यह आत्मकथा है बाबा रामदेव की। भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल कहाँ स्थित है? तो भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल जो है यह जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। और यह जो है जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में अवस्थित है और यह जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में सबसे अधिक साक्षर संघ राज्य क्षेत्र यानी कि केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सबसे साक्षर जो केंद्र शासित प्रदेश है वह है लक्षद्वीप। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करें कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वो है नई दिल्ली। और सबसे कम जनसंख्या वाला कौन सा है? तो ये लक्षद्वीप है। और सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश तो ये पुडुचेरी है। अगला क्वेश्चन देखिए कि रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ कौन सा है? तो रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ यानी कि शरीर में रक्त को जमने से कौन रोकता है? ये रोकता है हिपैरिन। हिपैरिन जो है एक प्रकार का प्रोटीन है और इसका निर्माण लीवर में होता है, यकृत में होता है। यहाँ पे आप फाइब्रिनोजेन और थ्रोम्बिन देख रहे हैं, इनका भी जो है उत्पादन कहाँ होता है, निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है, विटामिन के की सहायता से। और ये जो है रक्त के जमने में सहायक होते हैं, रक्त के थक्का बनाने में सहायक होते हैं। और विटामिन के भी रक्त के थक्का बनाने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए हिंदू वृद्धि दर ये जो पद है किसने बनाया था? इंपॉर्टेंट है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज कृष्णा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर कि मीठे स्वाद की अनुभूति के जिह्वा पर स्वाद केंद्र स्थित होते हैं। तो मीठे स्वाद की अनुभूति के जिह्वा पर जो स्वाद केंद्र होता है वो होता है अग्रभाग पर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर बात करें कि जिह्वा की ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे जो हैं अंकुर होते हैं जिन्हें स्वाद कलियां कहते हैं। और जीभ के जो पिछला हिस्सा होता है कंठ के पास में, वहाँ जो है कड़वा स्वाद का केंद्र होता है। जीभ के बगल के भाग पर खट्टे स्वाद का आभास होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क मुख्य रूप से किस वन्य प्राणी के संरक्षण से संबंधित है? तो ये संबंधित है बाघ के। ऑप्शन डी
सही आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ है? उत्तराखंड में है, याद रखिएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि विश्व बैंक का एक अन्य नाम है, तो विश्व बैंक का एक अन्य नाम जो है वो है, आपको बताना है, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी कि IBRD। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के राष्ट्रपति के पास कितने आपात अधिकार हैं? तो भारत के राष्ट्रपति के पास 3 आपात अधिकार हैं। कौन कौन से अनुच्छेद में? 352, 356 और 360, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, और 352 जो है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा 352 के अनुच्छेद से संबंधित है। उसके बाद 356 जो है यह राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के अधीन इसी के तहत होता है। उसके बाद वित्तीय आपातकाल शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 360 के अधीन प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी जी को श्वेत लोगों द्वारा पीटा गया और ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया था? तो सही आंसर इसका है ऑप्शन डी, प्रिटोरिया। और पिछले जो हमारा सेट था उसमें मैंने आपसे एक प्रश्न गलत बता दिया था कि गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? 9 जनवरी को आए थे, 9 जनवरी 1915 को, ठीक है। और मैंने वहाँ 9 फरवरी बता दिया था, तो ये बोलने में मुझसे चूक हुई थी, क्षमा चाहता हूँ इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड, 18 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो सबसे पहले आपको सार्क का जो है फुल फॉर्म जानना है, ठीक है। सार्क का सबसे पहले आप फुल फॉर्म जान लीजिए। देखिए, सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। इसमें टोटल 8 देश सदस्य हैं। कौन कौन से हैं भाई? तो भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान है। चलिए, और इसका पहला सम्मेलन जो है यह ढाका में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सही आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष आपसे पूछा जा रहा है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ये थी एनी बेसेंट, और इन्होंने 1917 का कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, ठीक है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। और प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये सरोजनी नायडू थी और इन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में किस भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष को ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? ठीक है, ओलंपिक पैनल होगा, यहाँ चैनल नहीं होगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नरेंद्र बत्रा। याद रखिएगा, ये भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। संसार में माइका का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? तो ये है अपना देश भारत, अबरख का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, मैथ का प्रश्न है, आसान प्रश्न है। इसको दोनों को जोड़ दीजिए, ये आपका हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। और इतना लाभ परसेंट है और आपसे एसपी पूछा जा रहा है, यानी कि विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है। तो आपको लाभ प्रतिशत भी दिया हुआ है और क्रय मूल्य भी है, तो आप लोग विक्रय मूल्य निकाल लीजिएगा। सही आंसर मैं बता देता हूँ, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय भी पूछा जाता है, तो उच्चतम न्यायालय की है फातिमा बीबी। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। उच्च न्यायालय पूछा जाए तो लीला सेठ। ध्यान रखिएगा, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं और वेदों की, तो रोग का जो निराकरण है, तंत्र मंत्र और जादू टोना, ये जो है अथर्ववेद से संबंधित है। यजुर्वेद यह गद और पद दोनों में है, ठीक है। पूछा जाता है कि गद और पद दोनों में कौन सा वेद है? यजुर्वेद है। और सामवेद जो है यह जो है भारतीय संगीत का जनक माना जाता है, सामवेद को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 में कितने वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन बी 3 वर्ष का। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ बताना है आपको। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि राज्यसभा सांसद अमर सिंह का निधन हो गया, वे किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? इंपॉर्टेंट है, तो ये किस दल से संबंधित थे? इनका निधन जो है सिंगापुर में हुआ है। जगह का नाम भी याद रखिएगा, समाजवादी पार्टी से संबंधित है। अंकटाड, UNCTAD, इसका पूरा फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में भारत में कुल FDI अंतर प्रवाह कितने बिलियन डॉलर का रहा है? तो ये रहा है 51 बिलियन डॉलर का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, और फ्रेंड्स इससे पहले हम लोगों ने स्टेट नंबर 1 से लेकर के 13 तक को कवर कर लिया था और करंट अफेयर्स का 20 टेस्ट हम लोगों ने कवर किया था, तो सारी वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। मैथ का प्रश्न है, देखिए कहा जा रहा है कि किसी हॉल में उपस्थित लोगों में से 7/9 उपलब्ध कुर्सियों में से जो है 9/13 भाग पर लोग बैठे हैं और शेष पर जो लोग हैं खड़े हैं।
यदि 28 कुर्सी जो है खाली है तो कितनी कुर्सियां खाली होती यदि हॉल में प्रत्येक व्यक्ति बैठा होता। तो देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको मानना है कि कुर्सी की संख्या को y मानिए, ठीक है। उसके बाद निकालिए कि बैठे हुए लोगों की संख्या, ठीक है। तो बैठे हुए लोगों की संख्या कितनी है कुर्सी पर, 9y/13 मान लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद अब मानना है कि शेष कितनी कुर्सी है, कितनी कुर्सी है खाली। तो y इक्वल टू आपको क्या करना है, y माइनस, माफ कीजिएगा, टोटल में से 9y/13 को घटा दीजिएगा तो यहाँ से निकल के आएगा 4y/13, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए आगे कहा जा रहा है 4y/13, याद रखिएगा आगे कहा जा रहा है कि 4y/13 ये खाली कुर्सी है और खाली कुर्सी की संख्या 28 यहाँ दी हुई है। तो यहाँ से y आप निकालिएगा तो कितना आएगा, y निकल के आ जाएगा 91। उसके बाद आपको मानना है कि अब लोगों की संख्या, तो लोगों की संख्या x मान लीजिए। उसके बाद प्रश्न से दिखेगा कि 7x/9 हो जाएगा, ठीक है। हॉल में उपस्थित लोग 7x/9 इक्वल टू 9y/13, ठीक है। यही तो कुर्सी का भाग दिया हुआ है। अब आपको y का वैल्यू पता है, यहाँ से y आप पुट कीजिए तो y x निकल के आ जाएगा यहाँ 81 निकल के आ जाएगा। उसके बाद आगे क्या करना है, आगे करना है कि हॉल में खड़े लोगों की संख्या। तो टोटल लोग कितने हैं, x हैं और खड़े लोग 7x-9, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू आप निकालिएगा तो x की वैल्यू आ जाएगा 18। तो सही आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। मैथ का प्रश्न आप लोग जो है सॉल्व कीजिएगा, ज़्यादा समय लग जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की स्मृति में रचित पुस्तक चंद्रशेखर द लास्ट आइकन ऑफ आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स की रचना किसने की है। तो इसकी रचना किया है रवि दत्त वाजपेयी ने। अब तक के समस्त मानव जीवन का इतिहास वर्ग जो रहा है वो संघर्ष का इतिहास है, यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है कार्ल मार्क्स का है और कार्ल मार्क्स की रचना दास कैपिटल है, याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है। तो भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 है। यह मैथ का प्रश्न है, आपसे इसमें चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जा रहा है। तो ये देखिए अलग अलग दर दिया हुआ है अलग अलग वर्ष के लिए। तो फॉर्मूला आपको पता है, आप लोग निकाल लीजिएगा, सही आंसर हो जाएगा 463.12, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में जो है किस खेल में खिलाड़ियों को जो है, भारत में नहीं निम्नलिखित में से किस खेल में खिलाड़ियों को पुगिलिस्ट कहा जाता है। तो पुगिलिस्ट कहा जाता है बॉक्सिंग में, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शासक ने 5 दुर्गों की एक श्रृंखला बनाई जिससे कि मानकोट का दुर्ग कहा जाता है। तो ये किसको कहा जाता है, किसने बनवाई थी मानकोट का दुर्ग, ये इस्लाम शाह सूर ने बनवाया था और ये जो था शेर शाह सूरी का उत्तराधिकारी था और ये सूरवंश का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइकिंग स्टेप्स शब्द किस खेल से संबंधित है। तो हाइकिंग स्टेप्स शब्द जो है ये पाल नौकायान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि प्रत्येक वर्ष 17 जून को मनाया जाने वाला वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट 2020 का विषय क्या है। तो इसका विषय है फूड फीड फाइबर द लिंक्स बिटवीन कंजप्शन एंड लैंड, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि विश्व बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में जुलाई 2019 में नियुक्त अंशुला कांत निम्न में से किस बैंक की प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत थी। तो जब ये विश्व बैंक की प्रबंध निदेशक बनाई गई थी जुलाई 2019 में, वो उस समय यह जो थी SBI बैंक की जो है यह प्रबंध निदेशक थी। तो सही आंसर इसका हो जाएगा, देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर इसका क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर इसका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर हाँ यहाँ पे है SBI, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसका जो है शासन था। तो उस समय शासन था नंद वंश का और उस समय राजा कौन था, तो घनानंद था, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अपने मदुरै विजय की कृति में अपने पति बुक्का के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री कौन थी। ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, 40 का ऑप्शन डी हो जाएगा, गंगा देवी, याद रखिएगा, ठीक है, गंगा देवी। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो बुद्ध की जो मृत्यु के पश्चात हुई थी 483 ईसा पूर्व में जो है 483 BC ईसा पूर्व में जो है ये हुआ था बौद्ध संगीति पहला। कहाँ हुआ था ये आपसे पूछा जाता है। तो याद रखिएगा राजगृह में अजात शत्रु के समय में, और इसकी अध्यक्षता किया था महाकश्यप ने, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा आपको पता है कलाशोक के समय हुआ था, तीसरा अशोक के समय हुआ था और चौथा जो है कनिष्क के समय हुआ था। पाकिस्तान ने कश्मीर की आज़ादी के लिए खास ट्रेन चलाई है, इस ट्रेन का निम्न में से क्या नाम है। तो 42 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आज़ादी ट्रेन, याद रखिएगा कौन सी ट्रेन है, आज़ादी ट्रेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुशीलन समिति नामक क्रांतिकारी संगठन का केंद्र कहाँ स्थित है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा,
43 का सही आंसर है ऑप्शन ए बंगाल। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। और अनुशीलन समिति की स्थापना 1904 में हुई थी। कब हुई थी? 1904 में हुई थी, याद रखिएगा। इसके संस्थापक हैं वारेंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि आज़ाद हिंद फौज के मुकदमों की पैरवी के लिए गठित टीम का नेतृत्व किसने किया था? तो ये टीम बनाई गई थी। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज के मुकदमों की पैरवी के लिए भोला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू और जवाहरलाल नेहरू और के.एन. काटजू थे। ठीक है, ये समिति में, और इसके अध्यक्ष थे भोला भाई देसाई, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो देखिए, स्वर्ण कमल पुरस्कार जो है सिनेमा में दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार में स्वर्ण कमल प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार 1969 में दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। और फिल्म क्षेत्र में दिया जाने वाला यह सबसे सर्वोच्च सम्मान है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सही आंसर इसका ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 46 नंबर कि भारत के उन राष्ट्रपतियों का नाम बताएं जो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। तो इसमें से आपको चुनना है। तो सही आंसर है इसका 46 का ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, एम हिदायतुल्ला और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ठीक है फ्रेंड्स, और थोड़ा सा जानिएगा कि ये जो एम हिदायतुल्ला हैं ये भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कि ये राष्ट्रपति भी रहे हैं, उपराष्ट्रपति भी रहे हैं और मुख्य न्यायाधीश के पद को भी इन्होंने सुशोभित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस जो है प्रतिवर्ष मनाया कब जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 18 जुलाई को। इग्नू का मुख्यालय कहाँ है? इग्नू का मुख्यालय आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, इग्नू की स्थापना जो है 1985 में हुई थी और इसका मुख्यालय है कहाँ पे? नई दिल्ली में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर पूछा जा रहा है कि किस राज्य में है? तो ये कहाँ है? ये है उड़ीसा में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि साइकिल के ट्यूब गर्मियों में अधिकतर क्यों फटते हैं? साइकिल की ट्यूब जो हैं गर्मियों में अधिकतर क्यों फटते हैं? तो गर्मी के कारण जो है ट्यूब में उपस्थित वायु फैलती है और इस फैलाव के कारण जो है ट्यूब फट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पृथ्वी की कक्षा में स्थापित होने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? पहला पूछा जा रहा है। पहला था स्पुतनिक फर्स्ट। ठीक है, स्पुतनिक फर्स्ट था और यह किसके द्वारा जो है प्रक्षेपित किया गया था? सोवियत संघ के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर है 52 कि मोनाको फाउंडेशन के राजकुमार अल्बर्ट द्वितीय का जैव विविधता पुरस्कार, ये पुरस्कार है 2020 किस संगठन ने जीता है? इंपॉर्टेंट है। तो ये जीता है डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये मैथ का प्रश्न है, आसान प्रश्न है। आपसे जो है ये पूछा जा रहा है कि विपरीत दिशाओं में आ रही दो गाड़ी जो है इनकी लंबाई दी हुई है। तो क्या करना है आपको? दोनों लंबाई को जोड़ना है। टाइम भी दिया हुआ है आपसे, तो नीचे टाइम देना है। उसके बाद आपको गति पूछी जा रही है, तो गति आसानी से आप निकाल लीजिएगा। चलिए सही आंसर इसका हो जाएगा 120 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड कि भारत ने अपना प्रथम भूमिगत नाभिकीय विस्फोट किया था। तो भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण पूछा जा रहा है 18 मई 1974 को राजस्थान के जैसलमेर जिले में पोखरण नामक स्थान पर किया था। सही आंसर इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के किस राज्य में कॉफ़ी और चाय दोनों मुख्य नकदी फसलें हैं? तो ये कहाँ है? कर्नाटक में। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा चाय और कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटक में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 56 नंबर कि भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति कौन है? तो ये कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं। किस खेल में गेम पॉइंट से गेम और गेमो सेट बनते हैं? तो 57 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी टेनिस में। विषैले सर्पों में विष ग्रंथि परिवर्तित होती है। विषैले सर्पों में विष ग्रंथि जो है परिवर्तित होती है। तो सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर सी लार ग्रंथि से। याद रखिएगा कहाँ से? लार ग्रंथि से। अगला क्वेश्चन देखिएगा 59 नंबर कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की जो है शक्ति प्रदान करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर क्या होगा इसका बताइए? सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? 59 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 85। इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति लोकसभा को अनुच्छेद 85 के तहत भंग करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का 2019 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में कौन सा स्थान रहा था? तो सही आंसर इसका ऑप्शन सी 9वां स्थान रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस संवैधानिक संशोधन बिल के द्वारा भारत में मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष किया गया था? तो ये 61वां संविधान संशोधन था। ऑप्शन नंबर
सी जो है सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, और ये कब हुआ था, ये 1989 में हुआ था, याद रखिएगा। और 63वां जो था ये कब हुआ था, 63वां संशोधन 1990 में हुआ था। तो आपको मेनली ये याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि तीसरी कसम फिल्म किसकी कहानी पर आधारित है। तीसरी कसम फिल्म जो है किसकी कहानी पर आधारित है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फणीश्वरन नाथरेनु की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, मैथ का प्रश्न है, एक्स किसी काम को 8 दिन में, वाई किसी काम को 10 दिन में, तो यदि वे 7 काम करें तो कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो बस आपको सिंपली इसको जोड़ देना है, ठीक है। इसको जब जोड़ दीजिएगा तो सही आंसर निकल के आ जाएगा, सही आंसर इसका निकल के आ जाएगा। जोड़ के इसको उलट दीजिएगा, जो भी आएगा तो सही आंसर इसका आ जाएगा 4.4/9। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि महात्मा गांधी ने अपना रंगभेद के विरुद्ध आंदोलन कहाँ शुरू किया था। तो इन्होंने शुरू किया था कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, नटाल में, ठीक है। और ये कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका का एक प्रांत है नटाल, और यहीं इन्होंने 1907 में रंगभेद नीति का सर्वप्रथम विरोध किया था। महात्मा गांधी जी के द्वारा सर्वप्रथम सत्याग्रह जो है चंपारण में किया गया था, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिक का मूल अधिकार नहीं है। मूल अधिकार आपसे पूछा जा रहा है, तो मूल अधिकार देखिए नहीं है, जायदाद का अधिकार यानी कि संपत्ति का अधिकार, अब मूल अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 66 नंबर देखिएगा कि पाकिस्तान में कहाँ अवस्थित 1000 साल पुराने शिवालय तेजा सिंह मंदिर को हाल ही में हिंदुओं के लिए खोला गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, सियालकोट में। सूर्य मुख्यतः किस पदार्थ का बना है, तो सूर्य बना हुआ है किसका, ये बना हुआ है हाइड्रोजन का, याद रखिएगा। और सूर्य क्या है, एक तारा है, याद रखिएगा, सूर्य क्या है, एक तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 68 कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीश जो होते हैं उनकी संख्या पूछी जा रही है, तो उनकी संख्या कितनी होती है। सही आंसर इसका ऑप्शन सी 33, याद रखिएगा। चलिए पृथ्वी पर दिखने वाला सबसे प्रकाशमान ग्रह कौन सा है, तो सही आंसर है शुक्र, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर दिखने वाला यह सबसे प्रकाशमान ग्रह है, और इसको जो है पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, पृथ्वी की भगनी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और इसके पास कोई उपग्रह भी नहीं है। 70 नंबर देखिएगा कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितनी है, तो 70 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 918 है, ठीक है। 918 है लिंगानुपात, यानी कि प्रत्येक 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या कितनी है, पुरुषों पर 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 918 है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई उमंग मोबाइल ऐप का संबंध किससे है। उमंग मोबाइल ऐप, तो इसका संबंध है ऑप्शन नंबर सी, नागरिकों को एक ही मंच पर सभी सरकारी सुविधाओं का लाभ पहुंचाने के लिए। 71 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंचुआ किससे श्वसन करता है, केंचुआ जो है किससे श्वसन करता है, तो 72 का सही आंसर ऑप्शन बी, त्वचा से। और केंचुआ जो है यह किसके अंतर्गत आता है, यह एनेलिडा संघ के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स कि खराटे लेकर सो रहे व्यक्ति की श्वसन क्रिया होती है, तो 73 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूनतम होती है, याद रखिएगा। खराटे लेकर जो आदमी सोता है उसकी श्वसन क्रिया न्यूनतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या होता है इसमें, छिद्र जाम हो जाता है, जो छेद है तो धीरी हो जाएगी, सीधी सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने जनवरी में एक विशेष पैकेज देने की घोषणा की है। 74 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिहार और उड़ीसा की, ठीक है। बिहार और उड़ीसा की संयुक्त परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने जनवरी 2017 में एक विशेष पैकेज देने की घोषणा की है। देखिए कितना पुराना करंट अफेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा रक्त समूह उस व्यक्ति को दिया जा सकता है जिसका रक्त समूह ए है, जिसका रक्त समूह ए है 75 का। तो देखिए या तो ए या फिर ओ रक्त समूह उस व्यक्ति को दिया जा सकता है, ठीक है। देखिए ओ जो है सबको दे सकता है, वो जो है यूनिवर्सल डोनर होता है, तो वो सबको दे सकता है, या तो ये ए देगा सेम ब्लड ग्रुप, या फिर ओ दे देगा। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 75 का बी हो जाएगा, या तो ए देगा नहीं तो फिर जो यूनिवर्सल डोनर है वो दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोटोमीटर नापता है, तो पोटोमीटर जो है यह क्या नापता है, वाष्प उत्सर्जन नापता है, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डीएनए की प्रकृति जो है किस प्रावस्था में होती है, तो 77 का सही आंसर है ऑप्शन सी, एस प्रावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 78 नंबर
कि स्तनधारियों के दो प्रमुख लक्षण जो उन्हें अन्य कशेरुकों से अलग करते हैं वे हैं। तो 78 का सही आंसर ऑप्शन डी, स्तन ग्रंथियां एवं दांत पाया जाता है स्तनधारियों में। स्थलीय स्तनधारियों के मूत्र में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पाद क्या होता है, ये पूछा जा रहा है। तो क्या होता है, ये होता है यूरिया। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है कि निम्नलिखित में से कौन परजीवी है। आपसे प्रोटोजोआ पूछा जा रहा है, परजीवी कौन सा है इसमें से। तो सही आंसर इसका आंसर हो जाएगा एंट अमीबा हिस्टोलिका। एंट अमीबा हिस्टोलिका यानी कि सही आंसर इसका हो जाएगा परजीवी। तो परजीवी है अमीबा प्रोटियस। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि गुणसूत्र की अगुणित संख्या पाई जाती है। गुणसूत्र की अगुणित संख्या पाई जाती है, ये कहाँ पाई जाती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, अमीबा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हमारे शरीर में पाए जाने वाला फास्फोरस तत्व उपस्थित रहता है। फास्फोरस जो होता है ये कहाँ होता है, फास्फोरस होता है हड्डी और दांत में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वसा संचित होता है, वसा कहाँ संचित होता है, एडिपोज में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21-23/21 किसका डेंटल सूत्र है, यानी कि दंत सूत्र है, तो यह है आदमी का। वास्तविक नाभिक पाए जाते हैं, वास्तविक नाभिक जो है पाए जाते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सही आंसर है उच्च पादप कोशिका में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस भारतीय शहर को हाल ही में विश्व के गतिशील शहरों की सूची में पहला स्थान मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद को। एक ही पौधे के दो विभिन्न पुष्पों के बीच में होने वाला जो परागण है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है गैटिनोगैमी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गैटिनोगैमी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 88 नंबर कि हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो भारत को कौन सा स्थान मिला है, 80वां स्थान मिला है। निम्नलिखित में से किस संगठन का सूत्र वाक्य है अपना यूरिया सोना उगले, अपना यूरिया सोना उगले। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर है ऑप्शन सी हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड 90 नंबर कि CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, वाटर गैस यानी कि जल गैस कहलाता है। CO+H2 जो है ये कहलाता है जल गैस, वाटर गैस। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 है कि ग्लोबल माइक्रोस्कोप फॉर फाइनेंशियल एक्सक्लूजन इंडिया 2019 में भारत का स्थान आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत का स्थान क्या है, सही आंसर इसका ऑप्शन ए 5वां। क्लियर आपको नहीं दिख रहा है, मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। वर्ष 2022 में राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा। वर्ष 2022 में जो नेशनल गेम होगा उसकी मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मेघालय करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कितने बच्चों को जो है बाल शक्ति पुरस्कार 2020 से नवाजा गया है। तो ये कितने बच्चों को, 49 बच्चों को नवाजा गया है। 94 नंबर देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 का अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था। तो ये कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था फैजपुर में, फैजपुर में हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हीरे की चतुष्फलकीय संरचना क्यों है, तो सही आंसर इसका ऑप्शन डी sp3 संरचना के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा NaOH में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है। तो NaOH में ऑक्सीजन का जो है प्रतिशत पूछा जा रहा है। तो NaOH में ऑक्सीजन का प्रतिशत जो है वो है 40। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में ICC द्वारा जारी टेस्ट रैंकिंग में कौन से दो भारतीय खिलाड़ी टॉप 10 में शामिल हैं। तो कौन से ये दो खिलाड़ी हैं, ये हैं विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सन 1930 में कांग्रेस का सविनय आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से एक में अंग्रेजी राज्य के चिन्ह कई महीनों तक गायब हो गए थे। ये कौन सा शहर है, तो ये है कौन सा, बड़ही। ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बड़ही शहर है। अगला क्वेश्चन है कि 99 नंबर कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया था। ये कौन सा शासक था, ये था उदयन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है, किस देश की सीमा जो है बिहार से जुड़ती है,
इसका आंसर आप लोग कमेंट में देकर बताइएगा। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, थोड़ा जल्दी हम लोगों ने इसको कवर कर लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहिएगा, आपका एग्ज़ाम दिसंबर में कंफर्म होने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।